नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसी चर्चा में जिसके माध्यम से आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, रोचक जानकारियां पता चलेंगी और असल मायने में जिन्होंने हाल ही में शेयर मार्केट की जानकारी लेना शुरू किया है या फिर शेयर मार्केट खरीद फरोख्त की दुनिया से जानकारी लेना शुरू किया हो, वो सभी मेरे प्यारे साथी आज एक ऐसा काम सीखने जा रहे हैं जिसमें क्या 1 रुपए में शेयर खरीदा जा सकता है, जैसे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग तो इस 1 रुपए के शेयर को खरीद कर करोड़पति भी बन गए थे, और हम आपको ये भी बताएंगे कुछ लोग 1 रुपए के शेयर को खरीद कर रोडपति भी हो गए थे। तो ये रोडपति और करोड़पति दोनों ही आज के सेशन में होने जा रहे हैं। सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं हम पेनी स्टॉक्स की, बताएंगे आपको क्या होता है पेनी स्टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप सब लोग शब्द के ऊपर ध्यान देकर अंदाजा लगाएं, पेनी शब्द असल में है क्या। असल में क्या है ना, अमेरिकी मार्केट के अंदर ये माना जाता है, अमेरिकी एक्सचेंज मार्केट के अंदर, कि यदि कोई भी कंपनी का शेयर $5 से कम का है तो उसे पेनी कहा जाएगा, है ना। मतलब एक तरह से चिल्लर टाइप से समझिए, चिल्लर स्टॉक हो गया ये, ठीक है। अमेरिका में $5 हो सकता है उनके 5 रुपए जैसा होता हो, लेकिन भाई हम तो सीधा 80-85 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे लिए तो ये 500 रुपए का लगता है। तो क्या हम अमेरिकी हिसाब से कैलकुलेट करके ये माने कि 500 रुपए का शेयर पेनी स्टॉक होगा? अजी नहीं साहब, 500 में तो आपको 500 पेनी स्टॉक भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन तो यही कह रहा है कि 1 रुपए के अंदर शेयर मिल सकता है क्या। चलिए आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि शेयर मार्केट में जब शेयर बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध होते हैं तो उन्हें पेनी स्टॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब भारत में इसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि कितने रुपए से कम का स्टॉक होगा तो पेनी स्टॉक कहलाएगा। अमेरिका ने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर इस बात का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि इतने रुपए से नीचे पेनी है, क्योंकि किसी को भी अपने आप को छोटा कहलवाने में बहुत बुरा लगता है। ऐसी स्थिति में कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन ना कहते हुए भी सबको पेनी में डाल दिया जाता है। किनको डाल दिया जाता है? 2 क्राइटेरिया माने जाते हैं सामान्यतया, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन खराब हो रहा हो या जिनकी लिक्विडिटी खराब हो रही हो। सवाल बड़ा सा लगता है, और जैसा भी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैप, मार्केट में आपकी रीच कितनी ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर आज मैं आपसे यह कहता हूं कि इंडिया में जियो, क्या आपको बताना पड़ेगा कि जियो क्या है? जब तक जियो नहीं आया था तब तक तो जियो और जीने दो ये एक स्टेटमेंट लगता था, लेकिन आज से वो जियो JIO वाला हो गया है, सबको पता चल गया। आपको ये तो समझ में आ गया कि देश में लगभग जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं उन्हें पता है कि जियो क्या है। इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के बारे में उसकी रीच से आप उसके अंदाजे को लगा लेते हैं कि ये कंपनी कितना बड़ा मार्केट कैप रखती होगी। उदाहरण के लिए अगर मैं आज आपसे ये बोलूं कि डेयरी मिल्क, अब डेयरी मिल्क बोलते ही आपको ना पता हो कि ये चॉकलेट है, तब शायद ही आप बहुत ही अच्छे से परिवार में पल के आ रहे हो, घर वालों ने दांत ना खराब होने के बारे में आपकी केयर की हो। लेकिन जब मैं ये बोल देता हूं कि हाँ भाई डेयरी मिल्क लेते आना, आपको खुद से दिमाग में आ जाता है यार 10 रुपए से कम की तो क्या ही आएगी, आया ना आपके दिमाग में। लेकिन अगर मैं वहीं आपको किसी एक ऐसी बिना बेनामी सी किसी गोली का नाम ले दूं, भाई जयंती की चॉकलेट लेते आना, आपके दिमाग में ये क्या बोल दिया? मतलब समझ रहे हैं आप? आपके दिमाग में किसी ब्रांड को लेकर जो इमेज क्रिएट हो रखी है, जिसकी ब्रांड वैल्यू से आपने उसकी वैल्यू क्रिएट कर रखी है, ये सब मार्केट कैप आपकी मानसिकता से भी ज्यादा शेयर मार्केट में तय किए जाते हैं। यानी वो कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत सी कंपनियों के बुरे दिन भी आते हैं। उदाहरण के लिए आपको मालूम है वंस अपॉन ए टाइम रिलायंस का इंटरनेट आया करता था, फोन आया करता था। जियो अलग है, रिलायंस अलग ही, ध्यान रखना। रिलायंस वो वाला जो जोड़ी ऑफर लेके आता था जिसमें बहुत सारे युगल एक दूसरे से फोन पर रातों रात बतियाया करते थे। भाई साहब 2 फोन ले लो, एक दूसरा फोन लेके कहीं भी घूमो, कर लो दुनिया मुट्ठी करके, पूरी दुनिया घूम रही थी है। जब वो आया था तब अचानक मार्केट में गजब धूम मचा दिया था, लोगों के दिमाग में रिलायंस एकदम इमेज बन गया था। लेकिन वही रिलायंस बाद में आंखों के सामने खत्म भी हुआ, जब और कंपनियों ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर यूज करने शुरू कर दिए, वो खत्म भी हुआ। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी एक टाइम पर बहुत बड़ी है तो वो बाद में खत्म नहीं हो सकती, या कोई कंपनी बहुत छोटी है वो बाद में बड़ी नहीं हो सकती। आप कहेंगे ऐसा कोई उदाहरण दो, कोई कंपनी बहुत छोटी है वो बाद में बड़ी हो गई हो। अरे उदाहरण HDFC का है, उदाहरण टाइटन का है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने कभी अपना नाम बहुत नीचे तक रखा हुआ था, यानी स्टॉक्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, बाद में नाम इतने बड़े हो गए कि इनके स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए। यानी मार्केट अनसर्टेनिटी का नाम है, और उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो असल में मार्केट में उस कंपनी की क्या वैल्यू है, शेयर मार्केट तो ये तय करता ही है, आपके दिमाग में भी उसकी जो वैल्यू है ये भी बहुत हद तक उसे तय करता है। खैर ये बहुत लंबा टाइटल हो सकता है। वास्तविकता में अगर एक लाइन में बात की जाए, द टोटल डॉलर मार्केट वैल्यू
ऑफ ए कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ स्टॉक्स कॉमनली रेफर्ड एज मार्केट कैप। परिभाषा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उदाहरण बहुत से दे दिए, आ जाती है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज रहने दीजिए। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को देखो अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो इतना सा है जी, आप कोई माल बेचने जाओ और वो कितना आसानी से बिक जाए, ये उसकी लिक्विडिटी समझाता है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को मेरा आईफोन बेचना है, आईफोन बेचने के साथ साथ मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास में गोल्ड कॉइन है वो मुझे बेचना है, और मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी कंसर्ट में जाने का टिकट है वो बेचना है, आप तीनों जगह से अंदाजा लगा लीजिए कि किसको खरीदने के लिए कौन से लोग ज्यादा आएंगे। यानी कोई ऐसी सेमिनार हो रही है जिसके अंदर लोग टूट टूट के पढ़ रहे हैं देखने के लिए, उसका मेरे पास टिकट है, टिकट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोई ऐसी फिल्म आ गई है जिसके लिए लाइन में लोग लगे हुए हैं, किसी के पास टिकट नहीं है, मैं लेकर खड़ा हुआ हूं। यानी तीनों जगह से आपको पता चल गया है, तीनों ही जगह आपके पास एसेट, एक के पास आपके पास गाड़ी का टिकट मतलब कंसर्ट का टिकट है, एक जगह गोल्ड है, एक जगह आईफोन है, तीनों ही जगह प्रोडक्ट अच्छे ही हैं, लेकिन खरीदार जल्दी किसका मिलेगा, जिसकी डिमांड ज्यादा है। यह माना जाता है कि शेयर मार्केट के अंदर जो बहुत जल्दी बिक जाए उसका मतलब उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है ना। प्लॉट भी वो अच्छे माने जाते हैं जो जल्दी बिक जाए, माल भी वो अच्छा माना जाता है जो जल्दी बिक जाए। शेयर मार्केट के अंदर भी यही है, द एफिशिएंसी और एस विद विच एन एसेट सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी कैश विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस। कल को मान लो ये न्यूज निकल के आ जाए, भाई साहब एप्पल फोन बिक रहे हैं, इसका मतलब अजी बिक गया, वो तो बिक गया, अरे मत खरीदो, ऐसे थोड़ी होता है। मार्केट में जो बेचने के नाम से नेगेटिव इंपैक्ट में ना चला जाए, अजी वो तो बिक गया, इसका मतलब बेचने के लिए तो आया था वो। लेकिन नहीं साहब, आप घर के साथ देखिए, अगर किसी व्यक्ति के 10 घर हों, उसका एक घर बिक जाए तो दूसरे घर के लिए लोग वैसे ही बोली नीचे लगा के लाते हैं, अजी भाई साहब अब तो जरूरत आपकी है, हमारी थोड़ी है। मतलब मार्केट सेंटीमेंट आपको नुकसान ना पहुंचाए, समझे। तो आसान भाषा में लिक्विडिटी और मार्केट कैप ये दो टर्म है जिनके आधार पर शेयर मार्केट को जनरली एनालाइज किया जाता है। अब आप क्या बात करना चाहते हैं इन बातों से? आपने कंसेप्ट सिखाने के नाम पर पेनी स्टॉक्स में यात्रा तो कराई नहीं अभी तक, चलिए कराते हैं। अब साथियों होता क्या है, आप और हम जैसे नए निवेशक, अच्छा निवेशकों को मैं एक जानकारी बार बार देता हूं और फिर से दे देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे यह कहता है कि मैं आपको शेयर पेपर में लाके दूंगा, मत ले लेना भाई साहब, शेयर पेपर में प्रिंट होने बंद हो चुके हैं। मार्केट में शेयर केवल एक ही तरफ से खरीदे जाते हैं, दैट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलते ऑनलाइन है, मैंने एक लिंक आपको पिन कर रखा है जो कि एंजल वन का है। आप में से कोई भी साथी किसी भी कंपनी के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन याद रखना शेयर घर पर चल के आपके पास नहीं आते हैं, ये केवल ऑनलाइन खरीदे जाते हैं। और आप में से बहुत से साथी इन दिनों हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में डीमैट अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया में अपना एनरोलमेंट किया हुआ है। अगर उस प्रक्रिया में समय लगता है, 15 से 20 मिनट का समय लगता है, तभी आप उसके लिए बैठें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन जो वो मांगते हैं नहीं है, आप अपने परिवारजनों के साथ संपर्क में आकर के वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएं। ये टोटली सिक्योर तरीका होता है डीमैट अकाउंट खुलवाने का, जैसे कि आप कोई सा भी अकाउंट खुलवाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। चूंकि ये ऑनलाइन खुलता है तो ये एक जगह जो हमने लिंक पिन किया है वहीं से आप खुलवा सकते हैं, और भी कोई कंपनियां, हजारों कंपनियां, किसी से भी खुलवाइए जाइए। तो अब पॉइंट क्या है वो सुनिए आप। तो पॉइंट ये है साहब कि शेयर मार्केट में जब आप नए निवेशक के रूप में बनकर आते हैं तो निवेशक के बीच में इंटरेस्ट क्या आता है। जैसे कल को मान लो आप में से किसी व्यक्ति ने शेयर परचेज करना है, जेब में 500 रुपए रख लिए और वो पहुंच गया कि मैं तो अब शेयर खरीदूंगा, पहुंच गया साहब डीमैट अकाउंट में पहुंच गया, शेयर परचेज। एक दिन हम ना आपको लाइव शेयर परचेज करके दिखाएंगे, कैसे शेयर परचेज होता है, कैसे सेल होता है, कैसे उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया जाता है, डिलीवरी शेयर कैसे परचेज किया जाता है। एक दिन हम सोच रहे हैं कि आपके लिए वो वीडियो रिकॉर्ड करके, क्योंकि जिस समय सेशन होता है उस समय हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए एक प्रॉपर सेशन रिकॉर्ड करके कैसे कैसे किया जाता है वो दिखाएंगे आपको, है ना। क्योंकि जानकारी के लिए सारी चीजें हो रही हैं तो, और बातें ही बाजार की हैं तो ऐसी बातें करना जरूरी भी हो जाता है। तो अब क्या है ना जनाब कि मान लीजिए कि आपने 500 रुपए जेब में लिए कि भाई आज चल कुछ खरीद के लाते हैं। तो बोले क्या खरीदे? बोले देख अपने लिए कुछ मिल जाता है क्या? बोले हाँ मिल रहा है ना, 1 रुपए का शेयर है, खरीद लो। 1 रुपए का शेयर खरीदने आप पहुंच गए, 500 शेयर खरीद लिए साहब, मार्केट में अवेलेबल थे, आपने ले लिए। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न यह आता है, साहब मैं तो 500 शेयर का मालिक हूं, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि मुझे मेरे भाई साहब ने कहा था 1 रुपए का शेयर है, वो कल बिक करके 2 रुपए का अगर हो गया तो तेरे 500 1000 बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, यही तो लालच है जो आपको दिया जाता है। आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दिखाए जाते हैं। मैं आपको पहले उदाहरण दिखा देता हूं, फिर हम आपको वापस इसी जगह लेके आएंगे। कुछ ये कंपनीज के शेयर्स हैं जो हम आपको यहां शो कर रहे हैं, जिनको दिखाया इसलिए जाता है जब भी आप पेनी स्टॉक्स परचेज करने जाएंगे तो ये आपके रियल मोटिवेशन का काम करते हैं। कैसे? ये एसीएल मैन्युफैक्चरिंग, केसर कॉर्पोरेशन, ये लास्ट दिवाली पर जिनके भाव पेनी, देखो 2 रुपए का शेयर, 6 रुपए का शेयर, 58 पैसे का शेयर,
₹2.5, ₹4.5, ₹5, ₹5 शेयर की वैल्यय देख रहे हो आप। और जब इस साल दिवाली पर कब क्लोज हुए थे ये, आप जरा रेट देखना भाई साहब, जो 58 पैसे का शेयर था ना वो 10,356% रिटर्न देके गया है, 60 पैसे का बिका है। सोचो किसी ने अगर 58 पैसे के शेयर खरीदे होंगे तो 800-900 शेयर मिले होंगे उसको 500 रुपए में हैं। आप सोचो 500 रुपए में 800-900 शेयर, और जब बिके 60 रुपए के, तो भाई साहब 8 नाम, मतलब सोच कर देखो, मतलब 40-50 हजार रुपए से ऊपर के शेयर बिक गए हो गया माला माल वो तो एक ही दिवाली के अंदर। जब इस तरह के शेयर दिखाए जाते हैं तो लोगों की जीभ लपलपा जाती है, यार गजब, मतलब पैसा 500 ही लगाया, किस्मत के हवाले, बस भगवान के आगे हाथ जोड़ देंगे सुबह शाम, प्रभु हमारी किस्मत भी सुधार देना। और अगर भगवान ने सुधार दी, सोचो 6 रुपए का शेयर 698 का बिका था। ये चीजें दिखा करके आपको आकर्षित किया जाता है बहुत सारे एडवर्टाइजर्स द्वारा, जो पेनी स्टॉक्स के अंदर आपसे इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिगिनर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, कैसे खरीदते हैं। और खरीदने के लिए उसके पास जो सबसे सस्ता दाना होता है वो क्या होता है, पेनी स्टॉक्स। यानी पेनी स्टॉक्स मछलियों को जो दाना डाला जाता है, ऐसे शेयर मार्केट का दाना हो गया आपके लिए कि आइए कुछ वक्त तो बिताइए शेयर मार्केट में। फिर इससे क्या होता है, इससे लगभग 90% लोग इस माया जाल में फंसकर, क्योंकि ये टेबल कुछ ही लोगों की बनती है, 100 में से केवल 10 ही ऐसे उदाहरण होते हैं, 90% उदाहरण जो हैं वो पैसे देकर जाते हैं। और फिर यही लोग शेयर मार्केट को बाहर जाके बदनाम करते हैं, पैसा लगाया था साहब डूब गया। और ऐसे 90% लोग हैं मार्केट के अंदर। आपको शेयर के बारे में बोलते हुए जो लोग अधिकांश मिलेंगे ना, वो लोग वो हैं जिनके पैसे डूब गए हैं, और वो बोलते भी यही हैं कि हमारा तो पैसा डूब गया साहब, हमारे बस की बात नहीं है। कारण क्या है साहब, क्योंकि आपने शेयर इसलिए नहीं खरीदा था कि आपको उस कंपनी के बारे में पता था, आपको पता था कि ये कंपनी बूम करेगी। आपने इसलिए खरीदा था क्योंकि आपको वो सस्ता मिल रहा था। आप सब्जी के हिसाब से खरीदने निकले थे, आपको लगा कुछ तो खरीद लो यार, लोग कहते हैं शेयर में खरीदना चाहिए, पैसा बढ़ता है। आप विचार करो ना भाई साहब, टाइटन जो है ना, आज टाइटन और HDFC का नाम जब लोग लेते हैं ना तो गर्व से लेते हैं। एक जमाने में 2017 तक की बात है, टाइटन का शेयर पेनी स्टॉक्स में था, 26 रुपए का शेयर था। आज की करंट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 2000-3000 के आसपास का शेयर है वो। तो सोचो जिसने टाइटन के शेयर लिए होंगे आज तो वो राजा बना घूम रहा होगा। टेक्निकली विचार करो इस चीज के ऊपर, क्या हालत रहे होंगे किस चीज के, शेयर मार्केट के अंदर जिन्होंने पेनी स्टॉक्स खरीदा आज तो वो राजा हो गए। तो भाई साहब ऐसे लोगों की संख्या कम है, मतलब जो जिन्होंने टाइटन खरीद लिया वो कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे, अरे पेनी में माल लगाओ यार, पता नहीं कब 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 पलट जाए चीजें। पलटी भी है, HDFC में लगाया पलट गई, लेकिन यार ये कुछ फ्रैक्शंस में होते हैं, इनके चलते आप लोग ना निपट जाएं। इसलिए मैं आज का ये सेशन लेके आया हूं। आप पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाएं, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका पैसा है, आपको जहां लगाना है लगाएं, लेकिन कैसे खरीदें, क्यों खरीदें, क्या होता है, ये सारी बातें आप मुझसे जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, लिक्विडिटी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका था, मैंने बता चुका था लोग इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो पेनी स्टॉक्स क्यों खरीदते हैं, सबसे पहले कम शेयर में, कम प्राइस में ज्यादा शेयर मिलता है। दूसरा, रिटर्न अच्छा मिलने की संभावना होती है। कैसे, अभी मैंने कुछ उदाहरण दिखाए थे आपको। कॉमन सेंस हम लोग क्या लगाते हैं, यार 2 रुपए के शेयर को 4 रुपए में बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 का शेयर है कल को 4 का हो जाएगा, ठीक बात है। लेकिन अगर 2000 का खरीद लिया तो 4000 का बनने में बहुत टाइम लगेगा। यानी कि अगर मुझे डबल करना है पैसा तो 2 का 4 तो आसानी से हो जाएगा, 2000 का 4000 नहीं होगा। महाशय ऐसा कभी नहीं होता है। कंपनी की वैल्यू से शेयर की वैल्यू बनी है। अगर एक कंपनी 1000 करोड़ की है तो उसे 2000 करोड़ की बनने में जितनी मेहनत लगेगी, उसी से आपका शेयर 1 रुपए का शेयर 2 रुपए का शेयर बनेगा। कंपनी की वैल्यू अगर 1000 से 2000 में कन्वर्ट हो गई साल भर में, तो ही जाकर आपका 1 रुपए का शेयर 2 रुपए का होगा। अब आप सोच लो उस कंपनी ने ऐसे क्या गुल खिलाए हैं। यानी आपको उस कंपनी के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, उस सेक्टर के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, कौन से सेक्टर में भविष्य में बूम आ सकते हैं। सर हमारे पास इतना दिमाग थोड़ी है कि हम इतना दिमाग लगाएं। भाई साहब दिमाग नहीं है ना तो सेफ प्ले करें आप। सेफ प्ले का मतलब किसी के भंवर जाल में ना आ जाए। आप कहेंगे अजी नहीं सर, बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको तुरंत कहती हैं, एडवर्टाइज करके दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं, देखो कल हमने इतना रुपया लगाया था, इस पैसे से इतना शेयर का मार्केट बढ़ गया, पेनी स्टॉक्स ने इतना पैसा दिया, आप भी लगाएं। बहुत सारे एडवर्टाइज हैं आजकल। बहुत सारी कंपनी क्या दिखाती हैं, अपने एप्लीकेशंस पर दिखाती हैं कि कल इसमें इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, ये इतने रुपए रिटर्न दे गया, आज हम बोलते हैं इस पर इन्वेस्ट करें, ये ऊपर चला जाएगा। आप कहेंगे वाह, अगर कोई गारंटीड बता रहा है कि मैं इस पर पैसा लगाऊंगा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। महाराज बचिए। आज आपको ये जो लोग करवा के काम आगे ले जा रहे हैं, पैसे दिलवाने का जो लालच दे रहे हैं, अगेन ये एक जाल है। अगर कोई भी आपको मार्केट की वो दे रहा है ना, आगे ऐसा होगा, तो इसका मतलब क्या है,
या तो उसने बहुत अच्छे से कंपनी की रिसर्च की है, वो आपसे साझा कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है और आपको केवल पैसे लगवा रहा है, इसका मतलब समझना पहले। दो तरीके होते हैं पेनी स्टॉक्स में। आप लोग लगाएंगे 500-1000 रुपए। आज मान लो कोई एक सेठ है भाई साहब, है, उस सेठ के पास में 10-20 करोड़ रुपया है। उसने कहा यार पैसे को रातों रात डबल कैसे किया जाए। उसने कहा मरेंगे तो सही, एक डीमैट अकाउंट खुलवाओ। बोले क्या करो? बोले इस कंपनी के 10 करोड़ रुपए के पेनी स्टॉक्स खरीद दो। भाई साहब आप सोच के देखो, 1 रुपए का एक शेयर है, उसके तो 10 करोड़ शेयर बिक गए। जैसे इतनी बड़ी डिमांड किसी भी पेनी स्टॉक पर दिखी, मैंने एक फ्लो चार्ट बना लिया और उसमें यह दिखा दिया 1 रुपए का शेयर कल में 10 रुपए का बन गया। क्यों? क्योंकि डिमांड से चलती है ना चीजें, तो मांग बढ़ने लगी, पेनी स्टॉक की वैल्यू बढ़ने लग गई। मैंने भाई साहब 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए और आपको अगले दिन क्या दिखाया कि देखो मैंने कल कहा था 1 रुपए का शेयर 10 रुपए का हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? आज मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये 1 रुपए का शेयर, मैं दूसरा शेयर खरीदने जा रहा हूं आज, ये 1 रुपए का शेयर कल 20 रुपए का हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर 10 करोड़ रुपए निकाले अपने जेब से और वो दूसरे स्टॉक पर डाल दिए। अब उसको चढ़ा दिया ऊपर। आप जैसे लोग चूंकि कल मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हो कि यार इसने कहा था तो सही था, कल में ये इतने का बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, आपको बुलाया, इन शेयरों पर इन्वेस्ट करवाया। आप लोग भी इन्वेस्ट करने लग रहे हो, मैं भी इन्वेस्ट करने लगा, चढ़ा दिया इसको भी ऊपर। फायदा किसका हुआ? मैंने नहीं खरीदे इस बार शेयर, मैं तो बेचने वाली साइड पर खड़ा था। मैं बेच कर निकल लिया, आपको टिका गया हाई प्राइस में। बोले सर आप कैसे बिका गए? भाई साहब शुरुआत में तो चढ़ाता ले गया, जब आप जैसे लोग लाइन में लग गए तो मैं तो अपने बेच बेच के मुनाफा कमा लिया, लो हो गया। समझ में आ रहा है? ये मार्केट के अंदर इस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है। हालांकि सेबी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सतर्कता से निगरानी रखती है, लेकिन बहुत ही तरीके से संगठित क्षेत्र के लोग जिनको ये पता है कि फील्ड में जाके नहीं बल्कि कंप्यूटर पे काम करना है, वो लोग बहुत संगठित रूप से इसके अंदर इस तरह की हरकतें भी करते हैं। और हमने आपको काफ़ी अवेयरनेस के वीडियो इस चैनल पर डाले हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आती है कि लोगों के पास पैसा कम है, भविष्य की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो बेचारे वो इन्वेस्ट करने में सामने आ जाते हैं। इसलिए मतलब बहकावे में ना आए, मेरे कहने से खैर कौन सा बची जाओगे। बहुत बार घर वालों ने कहा है कि बच के रहें, फिर भी नुकसान तो हमारे होते ही हैं। लेकिन मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप भी अपने साथियों से इसे जरूर शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या 1 रुपए में शेयर खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदा जा सकता है। मैंने आपको भी 0.58 रुपए का शेयर पे दिखाया, ये देखिए, ठीक है ना। वैल्यू बढ़ती है और वैल्यू से पैसा आपको मिलता भी है। पेनी स्टॉक्स पे रिस्की क्यों होते हैं भाई? ऑब्वियस ही बात है ना, कॉमन सेंस रखो कि किसी कंपनी का शेयर 1 रुपए का कैसे, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे कंपनी का शेयर 1 रुपए में बिक रहा है। कितना गंदा साउंड होता है सुन के ही कि जहां एक कंपनी का शेयर, एमआरएफ जैसा शेयर या टाइटन जैसा शेयर हजारों में बिक रहे हैं, मेरा शेयर 1 रुपए का बिक रहा है। गंदा लगता है ना यार। इसके लिए क्या करा जाए? या तो कंपनी का बिजनेस खराब हो चुका है, अब तो बस चल रही है रामा वाले हैं, या फिर कंपनी का सेल्स या प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। किसी कंपनी के बिजनेस कॉपी को उसने कॉपी कर लिया, लोगों ने उसकी बुराइयां करना शुरू कर दिया है। समटाइम्स ऐसा हुआ था ना, स्नैपचैट वगैरह नहीं चल पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट तो नहीं हो गया। या फिर किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया है, कर्जदार कर्ज मांग रहे हैं, कंपनी की दिवालिया होने की नौबत आ गई है। जैसे रिसेंटली मैंने आपको अभी कल ही परसों इसी जगह पर आपको सेशन किया था लीमैन ब्रदर्स का कि दिवालिया होने की नौबत आ गई। तो ऐसी स्थिति में भी उनके शेयर पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियां आने पर कभी कंपनी के शेयर पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या वोडाफोन का शेयर पेनी स्टॉक है क्या? भाई कंपनी बहुत बड़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, वर्तमान में टाइम खराब चल रहा है, शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू नीचे आ रखी है। हाँ पेनी स्टॉक है वो, लेकिन क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही है या गलत है? आंसर है जनाब, अब आप इसके बारे में सोचें कि ये भविष्य में बचना चाहते हैं या सरकार के पास बेच के निकलना चाहते हैं। अब ये आपका कॉल है, यही रिसर्च है असल में, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि पेनी स्टॉक्स के रिस्क होने का कारण हमने आपको बता दिया, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है, पैसा कम है, उसके बावजूद आप पैसा लगाए जा रहे हैं, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तुरंत बदल रहा है। ये पेनी स्टॉक्स के साथ बड़े रिस्क की रीजंस हैं, और ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोशिश क्या करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पेनी स्टॉक्स अगर आपको लेने हैं तो अपने मामले को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रखें। डाइवर्सिफाइड का मतलब यह है कि अगर आपने स्टॉक खरीदे हैं तो पेनी स्टॉक्स अगर खरीदने ही है, जैसे मन में आ गया कि सर नहीं मैंने तो डीमैट अकाउंट खुला लिया है, मेरे 1000 रुपये डूबेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन कम से कम फील तो ले लूँ मैं। तो अगर आप ये ट्रेडिंग करने उतर रहे हैं जो आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है उसके माध्यम से, तो आप कम से कम एक काम करिए, कम से कम 10-15 प्रकार के खरीदिए, है ना। उनमें से अगर किसी का डूबता भी है, भाई 100 रुपया इसको दे दिया, 100 रुपया इसको दे दिया, 100 रुपया इसको दे दिया, इस तरह से। और अगर ऐसा कर दिया तो फिर अगर 100-100 रुपए सबको बांट करके आपने शेयर परचेज किया, कोई डूब भी गया तो कोई चल भी जाएगा, इस उम्मीद के साथ आपको टेस्ट भी आ जाएगा। दैट इज पेनी स्टॉक। फायदे क्या थे इसके खरीदने के? लो शेयर प्राइस था, फेवरेबल बल्क परचेज में मजेदार चीज थी, हाई पोटेंशियल फॉर रिवार्ड्स थे। भाई मतलब बहुत बढ़िया, अगर बन गया तो कभी किस्मत चमक गई तो चमक गई, जो आपका हिसाब से सोचते हैं। नुकसान क्या है?
नुकसान ये है कि आपको इन कंपनियों के बारे में आसानी से जानकारी नहीं मिलती। मैंने जो अभी लिस्ट दिखाई थी उसमें जिन कंपनियों का नाम था उनके जवाब आपको आसानी से मिल नहीं जाएंगे। वो कंपनियां कौन हैं, इनके बारे में डिसीजंस बहुत आसानी से मिल नहीं पाते, लिक्विडिटी कम होती है। ऐसी स्थिति के अंदर आप इन चीज़ों को मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, देखिए पेनी स्टॉक के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से चीज़ है वो जानने के लिए वो क्या है, आपको केवल तभी खरीदना चाहिए पेनी स्टॉक कि आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी और आपको लगता है भविष्य में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। मान लो कंपनी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन कोरोना आया, आपको अचानक लग गया कि अब बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, अब स्कूल कैसे जाएंगे, तो बोले स्कूल की जगह बच्चे घर में पढ़ेंगे तो बोले एडटेक बिजनेस बूम पे आएगा, एडटेक में इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह उस समय कोई शेयर अगर नीचे चल रहा था तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको पेनी स्टॉक में लगानी है तो आप जरूर करिए, ठीक है। आपकी क्या राय है, अगर आप मुझसे इस बारे में जानना चाहें कि सब पेनी स्टॉक में लगाने चाहिए या नहीं। देखिए पैसा आपका है, रिस्क आपका है। मेरा कंसर्न केवल इतना है कि अगर आप पैसा कभी लगा रहे हैं तो कभी भी किसी एक कंपनी के माथे मत बढ़ दीजिए। अपनी जमा पूंजी केवल आपने यदि इसके लिए निकाल ली कि हाँ ये खराब हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं है, तो स्टॉक में कहीं भी खर्च करिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ऐसा पैसा मत लगा देना कि कल को भाई साहब किसी से लोन लिया था 1 लाख रुपया था, उसमें से मैंने 50,000 तो पेनी स्टॉक पे लगा दिया। ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बातें बाजार की डेफिनेटली आपके लिए जल्दी ही ट्रेडिंग के अंदर पेनी स्टॉक्स खरीद के भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होता है, क्या सेल होती है, क्या से परचेज होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।